ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग एपी पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, फिर आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक था हमारा पिछले क्लास में समांतर श्रेणी का nवां पद, nth टर्म कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सिंपली आप बोलोगे सर nवां पद को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है हमारे पास। अगर nवां पद की बात कर रहे हैं तो an से रिप्रेजेंट करते हैं, और an के लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र है आपके पास। सीधे सीधे आपको अगर nवां पद अगर निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस n-1। n-1 कहने का मतलब अगर यहाँ पर आप nवां पद निकाल रहे हो तो n में से एक कम कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर n-1 और बाहर में यहाँ पर d। अब बाकी सारी चीज आपको पता है। a कहने का मतलब आपको पता है प्रथम पद यानी पहला टर्म, डी मतलब आपको पता है कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, और एन मतलब आपको पता ही है एनवा पद। तो कई सारा फॉर्मूला मैंने आपको लिख के एग्जांपल के तौर पर आपको बताया था। अगर मैं ए 20 लिख रहा हूँ तो आप लिखोगे ए प्लस 20-1। और एक स्टेप मैंने हमेशा मना किया कि मत लिखो, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेटर ये होगा कि हम जल्दी से करने के लिए, अगर मुझे 20वां पद चाहिए तो ए प्लस 19 डी लिख देंगे, ठीक है। अगर मुझे चाहिए 13वां पद तो आप लोग मुझे बताओ ए प्लस कितना डी, यहाँ बताओ। तो आपका आंसर आ जाएगा 12D। तो आपको अगर 13 है यहाँ पर तो एक कम कर दीजिए, यहाँ पर 12D लिख दोगे। तो ए प्लस 19D, ए प्लस 12D, इस तरीके से करेंगे। डी को ध्यान से देखो, ए तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा कि ए क्या है, पहला पद, तो वो तो दिख ही जाता है। डी निकालते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डी से कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, और डी कभी जीरो भी हो सकता है। लेकिन जीरो वाला जनरली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो ज्यादातर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वाला क्वेश्चन आएगा, या तो डी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कैलकुलेशन करते वक्त गुना के साथ, जोड़ के साथ या तो गुना आएगा या फिर घटाओ गुना आएगा, ठीक है, जनरली इस वाले टॉपिक में। तो पहले आप गुना करिएगा, बाद में आप जोड़िएगा। पहले गुना करना होगा बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग, फिर जोड़ या घटाव करते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक रिकॉल क्वेश्चन, पोल सेक्शन में करना है आपको। ट्राई करिएगा इस फॉर्मूला को यूज करके, सारे लोग पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कोई एक समांतर श्रेणी का 9वां पद बताइए, 9th टर्म। यहां पर लिखा गया है समांतर श्रेणी, 9th टर्म कैलकुलेट करिए। टाइम है आपके पास, तो हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। जल्दबाजी में आपका आंसर गलत होता है, तो साइन बड़ा ध्यान से देखिएगा क्या आंसर होगा, जल्दबाजी मत करिए। पहला पद तो मुझे दिख रहा है -15। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डी निकालना, कि आप डी सही से निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। सारवंतर आप सही से निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। चिन्ह को ध्यान से देखिएगा। तो एक एपी दिया गया है, एक समांतर श्रेणी दिया गया है, और इसका हमें 9वां पद यानी 9th टर्म कैलकुलेट करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अभी तक 2 बच्चों के आंसर आए, 3 बच्चों के आंसर आए, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, आराम से करो। प्रथम पद यानी पहला पद तो आपको दिख रहा होगा, बहुत आसान है। आप सारवंतर निकालिए। कोई भी पद निकालने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, ए और डी। ए तो दिख रहा है, ए निकालिए, कैलकुलेशन करिए। -15, माइनस का 13, फिर माइनस का 11, इस तरीके से एपी बढ़ते जा रहा है। अभी तक 11 आंसर आए हैं, और 11 में 8 सही, 3 गलत हुआ है, ठीक है, देखते हैं। अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया है, और बस थोड़ा हमें टाइम लेकर करना है आंसर, ठीक है, जल्दबाजी मत किया करो। 13 आंसर आ चुके हैं। स्पेशली ध्यान इस सारे क्वेश्चन में ना साइन का देना होता है, चिन्ह बड़ा ध्यान से। कैलकुलेशन फॉर्मूला तो इजी है, ठीक है, फॉर्मूला तो सभी को याद है, n बराबर a प्लस n-1 डिवाइड लगेगा, है ना। कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। सत्रह आंसर आ चुके हैं, ठीक है।
अभी क्लास में 30 के आसपास बच्चे हो, लगभग 30 बच्चे हो, और 18 आंसर आए, मतलब अभी 10-12 बच्चे हैं, 12 के करीब बच्चे और हो, आंसर कीजिए। 20 आंसर आ चुका है, ठीक है। रिकॉल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया है, बस साइन का ध्यान रखिएगा, आंसर आ जाएगा। अभी रुकेंगे लास्ट 20 सेकंड। अगर आपको टाइम और चाहिए तो बताइएगा माइक ऑन करके। 20 सेकंड और है, इस 20 सेकंड में ट्राई करो आंसर करने की। अगर समय चाहिए तो बताइएगा। सर ऑप्शन बता दीजिए, स्क्रीन नहीं दिख रही। सीरीज है, मैं बता दे रहा हूँ, सीरीज है -15, कॉमा -13, कॉमा -11, इसका 9वां पद ज्ञात करना है, 9th टर्म। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन बी में है -1, ऑप्शन सी है -3, और ऑप्शन डी है 2। ठीक है, और आप पोल में आंसर कर सकते हो, या फिर लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीन में अगर कोई इशू हो रही है ना, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है। चलो, तो 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और अभी लास्ट 15 सेकेंड्स। नाइस, अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे और रहते हैं, आंसर कीजिए, करो सभी लोग। 10 सेकंड और है, 10 सेकंड और। अभी ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आपने सॉल्व कर लिया है जाकर आंसर कर दो, वोट कर दो। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, इसको करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम सोचेंगे, अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, डेफिनेटली ये क्वेश्चन दिख जाएगा, सेम ही क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर इस सीरीज को देखकर, इस श्रेणी को देखकर मुझे दिख रहा है पहला पद कितना है, मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -15, कॉमा -13, और आप लोग में से कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है? -15। आप बोलोगे सर ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, पहला टर्म, इसी को ए कहते हैं, तो फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू आप बोलोगे सर -15 है। ठीक है, अब मुझे बताइए, यहाँ पर अगर मैं कॉमन डिफरेंस या सारवंतर निकालना चाहूं, तो सारवंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड टर्म में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर दूसरा वाला पद क्या है? -13। यहाँ लिख दिया मैंने -13। इसमें से घटाना क्या है? -15 को घटाना है सर, तो यहाँ लिखोगे -15। तो यहाँ पर से आपको देखना है सर, -15 को घटाना है, 2 बार माइनस का साइन आया है, क्योंकि -13 में से -15 को घटाना था, 15 को नहीं घटाना था। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया। अब यहाँ के बाद आप बोलोगे सर दो साइन अगर एक साथ आ रहा है, ये -13 आया, ये माइनस और माइनस जो एक साथ है, ये माइनस और माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का 15 बन गया। और -13 प्लस का 15 कौन मुझे आंसर देगा? ये कितना आ रहा है? 1 नंबर 2 आएगा। आपको पता है एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो आंसर आपको घटा करके मिलेगा, और चिन्ह बड़े वाला नंबर का लगेगा। तो बड़ा वाला नंबर तो 15 है, तो 2 आएगा पॉजिटिव, तो आप बोलो सर 15 में से 13 घटाइएगा, 2 मिलेगा। साइन बड़े वाला का, 15 का साइन पॉजिटिव है, तो प्लस का 2 आएगा, और प्लस के 2 को हम सीधे सीधे 2 भी लिख सकते हैं, तो प्लस का 2 की जगह पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला कि डी का जो वैल्यू है सर 2 आया। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाल लिया? एक तो हमने ए निकाल लिया, ए का वैल्यू -15, ये निकाला क्या तो दिया गया था, क्वेश्चन में दिख रहा था। और हमने डी भी निकाल लिया, सारवंतर भी निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है हमसे पूछा गया है 9th टर्म। ठीक है, 9वां पद बताइए। तो 9वां पद को लिखने का तरीका ऐसे होगा, A9, और इसका फॉर्मूला मुझे बताओ क्या लिखेंगे? A प्लस क्या लिखेंगे? 8D। 8D। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं पहले, फॉर्मूला आप इतना लिखोगे। फॉर्मूला क्या होता है? an कहने का मतलब सर a प्लस n-1d। ठीक है, n है तो n-1 यहाँ पर लिखेंगे। अब अगर मुझसे A9 पूछा गया है, तो 9 - 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर बोलोगे सर a प्लस 9 - 1, 9 में से 1 कम करेंगे तो 8D। तो डायरेक्ट लिखने के लिए मैंने आपको बताया A9 बराबर a प्लस 8D। वैल्यू पुट करिए a का और d का, सिंपली आपका आंसर रेडी है। आपको सर a का वैल्यू कितना है? -15 है, मैंने यहाँ पर लिखा था, तो ये लिखोगे सर -15। ठीक है, प्लस का साइन था, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, 8 था, 8 लिखा। डी का वैल्यू कितना है? 2 है, तो डी के जगह पर मैंने 2 लिख दिया। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, प्लस और गुना अगर एक साथ रहेगा तो पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हम गुना करेंगे। तो पहले आप गुना करिएगा तो ये मिलेगा आपका -15 प्लस का
8 गुना 2 16। तो माइनस का 15 प्लस 16 कितना देगा बताओ? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है ना, एक एक आएगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो घटा करके आंसर मिलेगा, और घटा दीजिए तो 16 में से 15 घटाओगे तो 1 मिलेगा। और चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है जोड़ घटाओ में, तो बड़ा नंबर यहाँ पर 16 है तो 16 के आगे प्लस का साइन है, तो कहेंगे सर प्लस का 1, और प्लस का 1 नहीं लिख करके सीधे 1 लिखेंगे। तो आंसर आपको क्या दिख रहा है चारों ऑप्शन में देखकर बताओ, ए बी सी या डी? तो अब मुझे दिख रहा है आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का 1 ऑप्शन नंबर ए में था। क्लियर है ये सभी का? बताओ सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सभी लोग मुझे बताइए जिनका आंसर सही था वो बच्चे वाई लिख के बताएंगे, या फिर जिनका आंसर गलत भी हो गया था लेकिन अभी समझ में आ गया कि हाँ सर मेरा गलत हो गया था लेकिन अभी क्लियर है, तो वाई लिख के बताइए। ठीक है, जिनको समझ में आ गया वाई लिख के बताएंगे कि हाँ दोबारा से ये क्वेश्चन मिलेगा मैं सही कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद और क्या पढ़ना है हमें? अगला जो टाइप है हमें, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा। अब आपको कोई सीरीज नहीं दिया गया, कोई भी श्रेणी लिखकर नहीं दिया गया, क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या लिखा गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद बोला गया है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 11 है, ठीक है, कोई समांतर श्रेणी होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, उसका तीसरा पद 11 है, उसी समांतर श्रेणी का 11वां पद जो है वो 43 है, 43 है, तो मुझे उस समांतर श्रेणी का सारवंतर यानी डी का वैल्यू बताइए कि डी का वैल्यू क्या रहा होगा। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन है आपका। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें कोई सीरीज आपको दिया ही नहीं गया, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो आप इसको जहां भी नोट कर रहे हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तो तीसरा पद 11 है, क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में लिखिए। सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर हल जब करने जाएंगे, सॉल्यूशन करने जाएंगे, क्वेश्चन को पहले अपने फॉर्म में लिखेंगे, बोलेंगे तीसरा पद 11 है, तीसरे पद को लिखने का तरीका क्या होता है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि A3 बराबर 11? बताओ कितने बच्चे ये एग्री करते हो कि हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं? A3 बराबर 11 मतलब तीसरा पद 11 हो गया, अपने लैंग्वेज में हमने लिख दिया। ठीक है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर 11वां पद 43 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर A11 11वां पद जो है वो 43 है? ये दोनों चीज समझ में आया? क्वेश्चन में जो दिया गया था बस वही लिख दिया। अब क्या करिए, अब आप लिखिए सर A3 बराबर 11। नाउ अब यहां से आप अपने सॉल्यूशन पर आइए, A3 बराबर 11 है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an का, an क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d, ऐसा होता है क्या? होता है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक बार मैं स्टॉप कर रहा हूँ, अभी शायद स्क्रीन नहीं दिख रही है, वेट करो, जो मैं लिख रहा हूँ वो शायद नहीं दिख रही है, मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। फिर से स्क्रीन अगर दिख जाएगा तो मुझे वाई लिख के कंफर्म करिएगा, या माइक ऑन करके बता दो, अभी दिख रही है? यस सर। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसको मैं फिर से मिटा के क्लियर कर दे रहा हूँ। आपके पास एक फार्मूला है, कि फार्मूला क्या होता है सर? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, ये फार्मूला बार बार यूज करते आ रहे हैं, एनवा पद का फार्मूला। तो यहां से आप बोलोगे सर A3 का जो हमारा लिखा हुआ है, A3 बराबर क्या लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ है। तो यहाँ से दो इक्वेशन आपको बनाना होगा, आप A3 का वैल्यू लिखिए। क्या हम A3 को लिख सकते हैं A प्लस कितना लिखोगे बताओ? A प्लस कितना? 2d। आपको पता है A3 का वैल्यू हो जाएगा सर A प्लस 2d, तो मैंने लिखा A3 प्लस A प्लस 2d बराबर 11, मतलब तीसरा पद को 11 के बराबर, और ये एक इक्वेशन बन गया आपका A और D। ठीक है, तो एक इक्वेशन आप इसको ले लीजिए, A प्लस 2d को, A प्लस 2d बराबर 11 आ गया। इसी तरीके से एक इक्वेशन और फ्रेम कीजिए, ठीक है, एक इक्वेशन और बनाइए, वो यहां से बन जाएगा। तो आप बोलो सर A11 बराबर 43 दे रखा है, 11वां पद 43 दे रखा है, तो आप लिखिए सर A11 बराबर 43 है। तो यहां से आप बोलोगे सर A प्लस कितना डी बताओ यहाँ पर मुझे? A प्लस 10D 10d, A प्लस 10d या A प्लस 10d बराबर 43। तो यहां से आप बोलोगे सर दो इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन यहाँ पर ही बन गया हमारा। ठीक है, तो दो इक्वेशन दिख रहा है आपको, दोनों मैंने बॉक्स में बना कर रखे हैं। तो इस वाले को आप क्या करेगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिए, इस वाले को इक्वेशन 2 मान लीजिए,
ये दोनों ही देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। अब आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, दो मेथड है आपके पास, प्रतिस्थापन विधि या एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि। तो बेटर होगा कि विलोपन विधि यूज करें, विलोपन विधि। ये सेम है, हाँ विलोपन विधि यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आप दोनों इक्वेशन को इस तरीके से लिखिए, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप इस तरीके से लिखोगे। अब हमारे पास क्या है, a प्लस 10d बराबर कितना, 43। दूसरा वाला इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d बराबर 11। ये इक्वेशन 2 था आपका, ये वाला इक्वेशन 1 था। 2 में से 1 को हम घटा देते हैं, ठीक है, इसका हम घटाव करते हैं। तो इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को घटाएंगे, जो हमने पहले आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा रखा है, आपको सर यहाँ a में से a घटेगा, ये प्लस का साइन माइनस बनेगा और यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज होगा। तो क्या हम कह सकते हैं a माइनस से a में से जब a घटाएंगे तो घट के ये 0 हो जाएगा, a में से तो कैंसिल हो गया। 10d में से 2d घटाओगे क्या मिलेगा, ये बताओ। 8d। 8d, 10 में से 2 घटाओगे, आप ऐसा लिख भी सकते हो सर 10d माइनस का 2d बराबर 43 माइनस 11, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 80 में से 2d घटाएंगे तो ये मिलेगा सर 8d बराबर 43 में से 11 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। तो 8d बराबर 32 आ रहा है, तो d का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से बोलेंगे सर d का वैल्यू जो आएगा 32/8 आ जाएगा, जो 8 गुना में था इधर डिवाइड हो जाएगा। स्क्रीन नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, अभी बिल्कुल सही है स्क्रीन, ठीक है, लेफ्ट हैंड रिज्वाइन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौके 32, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं डी का जो वैल्यू आएगा सर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे सारवंतर जो है सर हमारा 4 आया। क्या ये क्लियर है सभी को? तो सर दो इक्वेशन बनाया, दो समीकरण बनाया, दो समीकरण को हल कर लिया, डी आ गया, ठीक है। तो इस मेथड से हम डी निकाल सकते हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू, हमारे पास कोई भी सीरीज नहीं दिया गया था। चलो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे पहला पद बताइए, पहला पद कितना बोलोगे आप? यहां नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर मान लो आपसे पूछ ही लेता, मुझे पहला पद भी बताइए, क्या बोलोगे? आप इस वाले इक्वेशन को लीजिए, पहले वाले इक्वेशन को लीजिए, देखो यहाँ पर लिखा है ना a प्लस 2d बराबर 11, इसमें d का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर आपसे a का वैल्यू चाहिए तो आपका एक इक्वेशन लिखा गया था ऊपर में, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, आपका लिखा गया था a प्लस 2d बराबर 11, यही था ना आपका इक्वेशन नंबर 1, पहला वाला समीकरण। इसमें d का मान भरिए, d का मान आप अगर 4 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस 2 इंटू 4 बराबर 11। तो यहां से आ जाएगा a प्लस 8 बराबर 11। तो a का मान कितना आ गया, प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 बन जाएगा, 11 माइनस 8 यानी ये 3 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू 3 आ गया। क्या ये क्लियर है सभी को? बताओ। यस सर। ये बराबर 3। लेकिन जरूरी नहीं कि आपसे, हाँ यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, आपसे डी पूछा गया था, तो हमने यहीं पर आंसर करना है, ठीक है, हमने यहीं पर आंसर करना है। लेकिन अगर हमसे ए पूछता तो हम ए भी बता देते। समझ में आया पूरा चीज? सभी को क्लियर है? पूरी सॉल्यूशन किस तरीके से हमने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूं? अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा, फिर मैं कर दूंगा। क्वेश्चन देखो आपके लिए है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद बोला गया है 16 है और 10वां पद बोला गया है 65 है, तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद भी मुझे बताइए और सारवंतर ही बताइए, ठीक है। पहले तो आप सारवंतर कैलकुलेट करिए, सारवंतर निकल जाएगा तो पहला पद भी निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप सारवंतर निकालिए, सारवंतर निकल जाएगा तो पहला पद भी आ जाएगा। चलिए ट्राई करो, आप लोग खुद से करो, एक बार खुद से करोगे ना तो बेटर सीखोगे। तो आप पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं करूंगा, बस बैठे मत रहिए, हर एक बच्चा अपने कॉपी में सॉल्व करेगा, और सॉल्व करने के बाद अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाइएगा। जितने बच्चों का सॉल्व हो जाए कैमरा ऑन करके मुझे दिखाइएगा किस तरीके से आपने सॉल्व किया है पूरा सॉल्यूशन। देखो मैं कुछ चीज लिख रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ चीज लिख रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ के मुझे पता चला कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है सर, एपी का क्वेश्चन है, ओके। तीसरा पद 16 दिया गया, एक सेकंड साहिब, हाँ बिल्कुल चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, अभी कैमरा बंद कर लो। तीसरा पद 16 है, ठीक है, तो इसको देखकर मैं क्या लिखूंगा सर, a3 बराबर 16, a3 बराबर 16। उसके बाद क्या बोलेंगे सर, 10वां पद 65 है,
मतलब हम कह सकते हैं सर A10 10वां पद कितना है 65 है, तो मुझे समांतर श्रेणी का ए बताना है कि ए का वैल्यू कितना, प्रथम पद कितना और डी का वैल्यू कितना है। ठीक है, चलो अभी दिखाओ अपना कैमरा ऑन करके। हाँ साहिब आप मुझे दिखाइए, आप दिखा रहे थे जो बच्चे सॉल्व कर लियो। तो साहिब का कॉपी अभी दिख रहा है मुझे, A3 16 A65, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, नाइस नाइस, बहुत बढ़िया, पूरा ही सॉल्यूशन आपका सही दिख रहा है। ठीक है, वेरी गुड साहिब। और कोई, एनीवन एल्स? बंटी का भी मुझे कॉपी दिख रहा है, बंटी ने सॉल्व कर लिया, और बंटी ने बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही सॉल्व किया है, थोड़ा सा मुझे अंतर दिख रहा है। नहीं बंटी, आपने डी का वैल्यू देखो गलत लिख लिया ना, 49/7 लिखकर आपने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर आपने जो यहाँ पर लिखा है डी बराबर, डी में थोड़ा सा गलती कर दी हो। क्या लिखा है 49/7, 49 को 7 से भाग लगाएंगे 7 आएगा ना, डी आपने 49 लिख दिया, मिस्टेक है, उसको सही करिए, उसको सही करिए। हाँ कैमरा ऑन करो, आपका कैमरा ऑन नहीं है शायद, ऑन है क्या? यस सर। ठीक है, अभी दिख रहा है आपका कॉपी। डी का वैल्यू आपने बहुत शॉर्ट में निकाला है, ठीक है, लेकिन आंसर आपका सही दिख रहा है, थोड़ा लेफ्ट करो, बिल्कुल सही है, ठीक है, ए और डी दोनों ही सही है आपका, नाइस। चलो, तो अभी पूजा का मुझे कॉपी दिख रहा है, ठीक है, डी का वैल्यू एक बार फिर से ऑन करो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, डी तो निकाला, ए नहीं निकाला क्या आपने? ए नहीं निकाला पहला पद, मेरा डी तो देख मुझे लो। दिखा। तो राहुल सिंह के नाम से एक बच्चे हो, आपका आंसर जो आया है, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग, मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो जिनका नहीं भी हुआ है ना, अभी आप रुक जाइए, ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, कैसे समझेंगे, इसमें कोई भी सीरीज नहीं लिख के दिया गया, नंबर नहीं लिखे गए, एक स्टेटमेंट लिखा गया है, तो इस स्टेटमेंट को पढ़िए आप ध्यान से। समांतर श्रेणी की बात की गई है, ओके सर, तीसरा पद 16 है, तीसरा पद अगर 16 है तो तीसरा पद को लिखने का तरीका क्या होता है A3, तो A3 का वैल्यू कितना दे रखा है 16 दे रखा है, तो हमने अपने लैंग्वेज में इसको लिख लिया। अब यहां से बोलेंगे सर एक चीज और दिया गया है, एक इन्फॉर्मेशन और दिया गया है कि 10वां पद 65 है, तो आप इसको भी लिख लीजिए, पहले आप इसको भी लिख लो कि सर A10 कितना दिया गया है। आप बोलोगे सर A10 जो दे रखा है, 10वां पद जो दे रखा है वो 65 दे रखा है। इन दो इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमें पहला पद भी बताना है और सारवंतर भी बताना है, ठीक है, या तो एक बोलेगा या दोनों बोलेगा, तो चलो निकाल देते हैं। आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, सर A3 16 है, A3 16 कहने का मतलब क्या क्या लिखोगे मुझे बताओ, इसके आगे फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन 2D। माइनस, हाँ ए प्लस 2D लिखेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1D ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आपका बार बार ये यूज हो रहा है आपका। तो A3 कहने का मतलब ए प्लस 3-1D, तो आप सीधे बोलोगे सर ए प्लस 2D, अब इतना तो आदत हो गया है कि हम इतना जल्दी लिख दें, A3 बराबर ए प्लस 2D, और ए प्लस 2D का मान 16 के बराबर है, तो आप बोलोगे सर एक इक्वेशन तो यही बन गया हमारा, पहला वाला जो समीकरण था आप इसको ले लो, ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। स्टेप्स को ध्यान से देखते चलिएगा, बार बार यही चीजें होंगी आपकी जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। सेकंड क्या लिखा गया है, सर A10 बराबर 65, कौन बताएगा क्या लिखना चाहिए मुझे, A प्लस 9D is 9D, equal to 65। ओके, तो A10 है तो यहाँ पर 10 है, तो बोलेंगे सर एक कम कर दीजिए, तो A प्लस 9D, तो A प्लस 9D का वैल्यू 65 के बराबर है या फिर 65 के बराबर है, तो ये भी लिख लिया, और इसको भी हमने बोला सर ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है, इक्वेशन या समीकरण नंबर 2 बन गया हमारे पास, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप एग्जाम भी कर सकते हो, हालांकि इतना स्केल से मत करना, आप आराम से बॉक्स बना दीजिएगा, सुंदर दिखता है आपका कॉपी। तो A प्लस 2D आ गया 16, A प्लस 9D आ गया 65, दो समीकरण है, दो चर हैं A और D, सॉल्व करने के लिए आप सबसे बेस्ट है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। आप एक इक्वेशन के ऊपर दूसरा इक्वेशन लिख दीजिए, कुछ ऐसे लिख देना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, A प्लस 2D बराबर 16, A प्लस 9D बराबर कितना 65, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम घटा देते हैं, ठीक है, इसका हम घटाव कर देते हैं। जब इक्वेशन 1 में से 2 घटाओगे तो साइन नीचे वाले इक्वेशन का चेंज होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा,
तो ए में से ए घटाएंगे तब तो 0 हो गया, ए में से ए घटाया 0 हो गया। यहाँ लिखोगे सर 2D में से हमें 9D घटाना है, 2D में से 9D घटाना है, बराबर 16 में से 65 घटाना है, 16 माइनस 65। ठीक है, इसको करके देखते हैं क्या आता है आगे। तो 2D में से 9D घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 में से 9 घटाएंगे, एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पर आएगा, देखो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर तो घटा करके मिलेगा, लेकिन चिन्ह सर बड़े वाले नंबर का लगेगा। तो 9 बड़ा है तो 9 क्या आएगा, माइनस का साइन है, कहेंगे सर माइनस का 7D आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 में से 65 घटाएंगे, अगर आपको पता है 65 में से 16 घटाना होगा तो इसको घटा करके आप बोलोगे सर 49 मिलेगा, 65 में से 16 घटाकर। लेकिन अगर मैं 16 में से 65 घटाऊं तो क्या मिलेगा, माइनस का 49 मिलेगा, है ना, माइनस का 49 मिल जाएगा। तो यहां से आप बोलोगे सर 16 माइनस 65 करने पर माइनस का 49 मिला, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं या फिर बड़े वाले नंबर का साइन आप लगाते हो। ठीक है, तो माइनस का 49। यहां से आप कह सकते हो सर माइनस साइन दोनों ही साइड है, तो आप माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सर -7D अगर माइनस का 49 के बराबर है तो डी का वैल्यू जो होगा माइनस का 49 बटा माइनस का 7। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि -7 जो है डी के साथ गुना में था। ठीक है, या फिर आपने माइनस के माइनस से कैंसिल कर दिया अगर, ठीक है, ऐसे ना करके आप माइनस से माइनस अगर कैंसिल कर दी हो तो यहाँ से आप क्या बोलोगे सर 7D जो है वो 49 के बराबर है, और 7D अगर 49 के बराबर, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 49 बटा 7, गुना में था भाग में आ गया। तो आपको सर 7 से काटिए, 7 सत्ते 49। तो क्या हम लिख सकते हैं सर डी का जो वैल्यू आया वो, चलो मैं इसको यहाँ पर से मिटा के ऊपर लिखता हूँ, डी का जो वैल्यू आया यानी सारवंतर जो आया वो 7 आ रहा है। बताओ, इतना क्लियर है? एक यस सर। ठीक है, तो डी का मतलब सारवंतर, सारवंतर तो हमने निकाल दिया। अब अगर डी आ गया तो एक चीज और बचता है ना हमारा, ए भी तो निकालना था, पहला पद भी तो निकालना था। तो आप चाहे देखो यहाँ सर डी की वैल्यू पहले उसमें पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डी का जो वैल्यू है सर इक्वेशन 1 में पुट करें कि इक्वेशन 2 में पुट करें। अरे किसी में पुट कर दो आप, ठीक है, कोई भी फिक्स नहीं है, आप ये पहले में पुट करो चाहे दूसरे में पुट करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सोचिए मत किस में पुट करना है, किस में पुट कर दो जो आसान है। तो इक्वेशन 1 जो छोटा दिख रहा है हम 1 में पुट करेंगे, तो आप बोलोगे सर समीकरण 1 से, इसके बाद आप लिखेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1, यहाँ से क्या बनेगा a प्लस 2D बराबर लिखा हुआ था 16, डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से बन जाएगा a प्लस 14 इक्वल टू 16। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, ये तो आसान आ गया, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे सर a का जो वैल्यू आएगा 16 माइनस 14, प्लस का 14 उधर गया, माइनस का 14 बन गया, 16 में से 14 घटाओगे 2 आ जाएगा। तो पहला पद 2 आ गया और सारवंतर डी आ गया, तो हमारे पास 2 आंसर आ गए। ठीक है, मतलब 2 चीज आपसे पूछा जा रहा था, ए का वैल्यू 2 आ गया आपका पहला पद, और यहाँ पर आ गया आपका सारवंतर। तो दोनों ही चीज हमने निकाल दिया। बताओ आसानी से, ये आसान है। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहला पद भी निकाला, सारवंतर भी निकाला। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने सॉल्व ही कर रखा था, काफी बच्चों का तो सॉल्व हो चुका था। ठीक है, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट लो अगर किसी का नहीं हुआ अभी तक तो, और कोई डाउट है तो पूछ लो पहले तो, किसी का भी कोई डाउट है क्या? पोल में एक क्वेश्चन के बाद देता हूँ, ठीक है, पोल में देता हूँ, पहले आप एक क्वेश्चन और करो। चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा आपसे पूछता हूँ कि ए आपने निकाल लिया, इसी वाले क्वेश्चन में आपने ए का वैल्यू निकाला 2 था, डी का वैल्यू आपने निकाला, डी का वैल्यू 7 था। अगर मैं बोलता हूँ कि समांतर श्रेणी लिख के बताइए मुझे, समांतर श्रेणी लिख के बताइए। माइनस का 5। नहीं, श्रेणी लिखकर बताइए, पूरा सीरीज लिख के बताओ। माइनस का 5 कैसे? स्क्रीन रुक रही है, रुक जाओ थोड़ा, स्क्रीन रुक रहा है, अभी सही है। देखो सीरीज लिखने का मतलब क्या हुआ, समांतर श्रेणी लिखने का मतलब क्या हुआ कि आप पूरा सीरीज ही एपी लिख के बताइए। तो आप बोलोगे पहला पद आपका तो 2 है सर, पहला पद आप स्टार्ट कैसे करोगे 2 से, आप ऐसे लिख देना एपी जो है आपका वो कुछ ऐसा बनेगा, पहला पद 2 से स्टार्ट होगा, उसके बाद दूसरा टर्म क्या होगा मुझे बताओ, 2 में 7 जोड़िएगा, 2 में आप इस वाले डी को जोड़ेगा ना सारवंतर को, तो 2 में 7 जोड़ेगा, 7 2 9 बन जाएगा। ठीक है, इसमें प्लस का 7 किया, अब इसके बाद फिर से प्लस का 7 कर दो। ठीक है, प्लस का 7 कर दो, 9 7 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा।
अब इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप 7 जोड़ते जाइए। सिंपली आपको क्या पता है कि सर 7 1 7 है, तो 7 जोड़ते जाइए। ठीक है, 2 7 9 16 में 7 जोड़ेंगे कितना मिलेगा बताओ? 23 मिलेगा। तो यहाँ पर 23 लिख देंगे। 23 में 7 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ टर्म लिख के आप डॉट डॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको सर ये जो बन गया हमारा, ये एपी बन गया। तो आपसे अगर एपी लिखने के लिए बोला जाएगा तो एपी भी लिख लोगे? यस सर। तो इम्पोर्टेंट क्या है Yes, कि sir. हमारे पास ए पता होना चाहिए, पहला पद पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, सारवंतर पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज पता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। पूरा समांतर श्रेणी हमने निकाल दिया। ठीक है, सर ये आपने कैसे बनाया इसको? 2 9 श्रेणी कैसे बनाया? चलो ठीक है, ओके, इसको डिस्कशन करते हैं फिर से। देखो ए का वैल्यू कितना है? आप माइक ऑन कर लो अनु के नाम से बच्चों। ए का वैल्यू कितना है? 2। मतलब पहला पद 2 है क्या? प्रथम पद 2 है? यस सर। तो प्रथम पद आप बोलोगे 2, तो सीरीज का पहला पद मैंने 2 लिख दिया। अब मुझे 2 के बाद क्या लिखना है? दूसरा पद लिखना है, सेकंड टर्म लिखना है। सेकंड टर्म क्या बनता है सर? पहले पद में जो सारवंतर है उसको जोड़ दीजिए। तो 2 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बताओ? 9 मिलेगा। 2 में 7 जोड़ा, हमने प्लस का 7 किया, जो सारवंतर था उसको जोड़ दिया। अब बोलोगे सर तीसरा पद क्या आएगा? तीसरा पद कैसा आएगा? इस 9 में से फिर से 7 जोड़ दीजिए। 7 सारवंतर जोड़ देंगे। हाँ, 7 ऐड करते जाओगे ना आप, 9 7 16 आ जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? 23 मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? आ गया समझ में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी सारवंतर है उसको आपने जोड़ते गए और आपका एक सीरीज बनते गया। ठीक है, तो ओके इस तरीके से हम सीरीज भी बना सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे सीरीज ही लिखने के लिए बोला जा रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करिए। कोई समांतर श्रेणी ज्ञात करिए। अब समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे? हमें ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। तो पहले आप ए और डी निकालिएगा, जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। ठीक है, तो फिर से एक इंफॉर्मेशन है आपके पास, इस इंफॉर्मेशन को यूज करिए। पहले तो आप ए लिखिएगा, डी लिखिएगा, और मुझे आंसर कैसा चाहिए? आपका जो आंसर चैट सेक्शन में आएगा वो आप एपी लिखकर बताइए कि एपी आपका कैसा बनेगा। पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद लिखना बस। 4 पद लिखने के बाद डॉट डॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, या 3 पद भी लिखोगे तो काम चलेगा। चलिए ये सोच के बताओ, सर पहले करके बताओ। निकालेंगे ना उसके बाद लगाएंगे सीरीज में। पहले आप ए निकालिएगा, पहले आप प्रथम पद निकालोगे, फिर आप डी निकालोगे, और जब ए और डी पता चल जाएगा तभी तो सीरीज निकलेगा। जब तक आपको पहला टर्म और सारवंतर नहीं पता चलेगा हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहले आप 3 4 5 साहिब का आ भी गया। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करिए, अपने अपने कॉपी में सॉल्व करना है सभी को। 3 4 5 6 7, विशाल वर्मा के आईडी से बच्चे आपका भी आ गया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि आपका आंसर सही है या गलत है, मैं अभी चेक करता हूँ इसको। लेकिन सभी के सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सभी के सेम आ रहे हैं, मतलब सही आंसर होगा आपका। देखो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी आप लोग का स्क्रीन पर नजर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नंबर वगैरह नहीं लिखा गया है, आपको क्वेश्चन को पढ़कर मुझे पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तीसरा पद बोला गया है 5 है। तीसरा पद 5 देखकर मैं अपने लैंग्वेज में इसको लिखूंगा कि सर A3 का वैल्यू कितना दे रखा है? सर A3 का वैल्यू 5 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद मुझे ये भी पता है कि सर सातवां पद 9 है। सातवां पद 9 होने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं सर A7 का जो वैल्यू है वो 9 है। इतना तक सभी को क्लियर है? A3 का वैल्यू Yes. 5 और A7 का वैल्यू 9। अब इक्वेशन बनाइए, तो यहां से आप बोलोगे सर A3 वैल्यू 5 है, इसका मतलब A प्लस 2D, 3 था ना यहाँ पर, तो एक कम कर दिया, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। तो A3 का वैल्यू A प्लस 2D है, A प्लस 2D का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो यहीं पर बन गया हमारा बहुत जल्दी से, A प्लस 2D बराबर 5। उसके बाद बोलेंगे सर दूसरा इक्वेशन बनाइए, तो A प्लस A7 है 9, तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ? A प्लस A कितना? plus 6D is equal to 9। 9, तो A प्लस 60 इक्वल टू 9 लिख दिया, तो दूसरा वाला समीकरण भी बन गया हमारे पास।
अब a प्लस 2d आ गया, a प्लस 6d आ गया। अब दो समीकरण जैसे ही आ गए आप इसको सॉल्व कर लोगे, विलोपन विधि लग रहा है हमारा हर बार, ठीक है। तो इस वाले को आप इक्वेशन 1 बोलिएगा, इस वाले को इक्वेशन 2 बोलिएगा, और आप दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर एक लिखिए, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ से a प्लस 2d का वैल्यू कितना है, a प्लस 2d का वैल्यू 5 है। दूसरा इक्वेशन क्या था, a प्लस 6d, तो a प्लस 6d 6d का वैल्यू कितना है, 9 है। इस वाले को हमने इक्वेशन 1 बोला था, इस वाले को इक्वेशन 2 बोला था। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 का हम घटाव कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन करोगे आपको क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का साइन हो जाएगा, साइन चेंज कर लिया। a में से a घटाया, ये तो कैंसिल हो गया, 2d माइनस 6d, ठीक है, 2d माइनस 6d, और यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 9। तो LHS में LHS घटाया, RHS में से RHS घटाया। 2d में से 6d घटाओगे, आपको पता है 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 4 मिलेगा, माइनस का 4d। और 5 में से 9 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तब तो 4 आता, लेकिन 5 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। यहां तक सभी को क्लियर है ना, बताओ। यस सर। तो मैं कर रहा हूँ माइनस से माइनस कैंसिल, और 4d का वैल्यू अगर 4 आ रहा है तो 4 यहाँ से हटाएंगे तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/4, यानी 4 एकम 4। तो हमें ये पता चल गया कि सर d का जो वैल्यू आ रहा है, सारवंतर का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। d का वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब d का वैल्यू आ गया तो हम a भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल a निकालना ही पड़ेगा, सारवंतर पहला पद निकालना ही पड़ेगा, तभी तो सीरीज बताएंगी। तो आप बोलोगे सर a का वैल्यू निकालने के लिए इसे d का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में किसी एक में पुट कर देंगे। पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 को ही सिलेक्ट करते हैं, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। किसी में पुट करोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं पहले वाले में पुट कर रहा हूँ। तो यहां से आप बोलोगे, अब आपका जो था सर a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, यहाँ पर d का वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस 2 इंटू 1 आ गया, 2 इंटू 1 बराबर 5। तो यानी a प्लस 2 इंटू 1 तो 2 ही आएगा ना, 2 बराबर 5, और a प्लस 2 अगर 5 है तो a का वैल्यू कितना आएगा, 3। 5 माइनस 2 यानी 3, ठीक है। ये प्लस का 2 जो था वो माइनस का 2 बन गया उधर जाकर, तो बन गया 5 माइनस 2 हमारा 3 के बराबर। तो यहाँ से आपको पता चला कि पहला पद जो है सर वो 3 आ गया, ठीक है, पहला पद आपका 3 आ गया। अब दो चीज आपको पता चल गया, पहला पद और सारवंतर। किसी भी समांतर श्रेणी का आपको अगर पहला पद और सारवंतर पता चल जाए, इसका मतलब काफी है, आप कुछ भी बता सकते हो, कोई भी पद बता सकते हो, चाहे तो आप पूरा सीरीज लिख सकते हो, ठीक है। अगर मुझे पूरा समांतर श्रेणी ही लिखना हो तो आप समांतर श्रेणी कैसे लिखोगे, आपने यहाँ पर बोलना है कि हमारे पास अब तक क्या मिल चुका है, सर a का वैल्यू आपको 3 मिल चुका है, बिल्कुल, और d का वैल्यू आपको पता है सर 1 मिल चुका है, ठीक है। तो सारवंतर 1 रखना है, पहला पद 3 रखना है, तो आप बोल सर AP जो होगा आपका, ऐसे ही लिख दीजिएगा, AP जो होगा पहले पद से स्टार्ट होगा, पहला पद आपका 3 रहेगा, दूसरा पद क्या बनेगा, 3 में सारवंतर जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, बताओ। 4। तो 4, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया सर, प्लस का 1 किया, सारवंतर ऐड किया तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर से प्लस का 1 करेंगे इसमें तो 5 आ जाएगा, 5 ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 5 आ जाएगा, फिर से प्लस 1 करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद डॉट डॉट लगा दो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। एग्जाम में आप ऐसा लिखोगे, अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको AP लिखिएगा और सीधे बोलिएगा सर पहला पद 3, दूसरा पद 4, 5, 6 डॉट डॉट लगा दीजिएगा, ये आंसर। समझ में आया, ये ओके इतना सर। आपको बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। सर जी ये ना मेरा वर्क गलत गया था, फिर अब मेरे को अच्छे से आ गया। अब समझ में आ गया ना। यस सर। चलो एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने, अब पोल में पूछूंगा। ओके अब सर। जो क्वेश्चन आएगा पोल सेक्शन में आएगा, तो आप ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, पहले तो ये मुझे कंफर्म करके बताइए, जितने बच्चों को समझ में आ गया ना वो चैट सेक्शन में वाई लिख के बताइए, जिनका डाउट है वो बिल्कुल अपना डाउट पूछ सकते हो। चलो क्लियर है, सभी का क्लियर है। क्वेश्चन है आपके लिए एक चीज कि, पूछनी थी। हाँ बताओ, क्या पूछना है। ये ए है, ए में हम डी के ये जो डी की वैल्यू दे रखी है 1, उसको प्लस करते जाएंगे तो हमारी समांतर श्रेणी बनती जाएगी। हाँ देखो इसका रीजन समझ लो। अगर मैं एक जनरल फॉर्म आपसे पूछूं, आपको जनरल फॉर्म पढ़ाया गया है कि व्यापक रूप में हमारा AP होता क्या है। बेसिकली AP क्या होता है, पहला पद होता है, फिर इसके बाद दूसरा पद क्या लिखते हैं, दूसरा पद में लिखा था A प्लस D, ऐसा लिखा था क्या। यस सर। अब तीसरा पद क्या होता है,
सर इसी ए प्लस ए डी में प्लस टू डी। ए प्लस डी में एक बार और डी जोड़ दिया, मतलब ए प्लस टू डी कर दिया। मतलब क्या Yes. हो रहा है सर, पहले ए था, फिर एक बार डी जोड़ा, इस बार ए प्लस डी में फिर से डी जोड़ा। ए प्लस टू डी का मतलब क्या होता है ये समझिएगा, ए प्लस डी टू डी कहने का मतलब ए प्लस डी में फिर से एक डी जोड़ दिया। अब अगला पद क्या आएगा सर, ए प्लस डी मतलब तीसरा वाला पद में फिर से एक बार डी जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा ए प्लस थ्री डी। समझ में आ रहा है? तो बस डी को जोड़ते जाना है। ओके समझ में आ रहा है कि डी क्यों जोड़ रहे हैं? तो ओके रीजन यही है, व्यापक रूप से ही आपका रीजन समझ में आ रहा है। सिंपली आप समझिएगा, याद भी रखिएगा कि सर डी जोड़ते जाएंगे और आपका सीरीज बनते जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए तो क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर हमारे पास किसी, ये पोल में ही करना है, मैं आपका चैट अभी बंद कर दे रहा हूँ, चैट आपका बंद रहेगा। स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। स्क्रीन तो सही है, स्क्रीन सही है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ओके, अब दिख रही है। ठीक है, तो अगर मैं कभी कह रहा हूँ किसी समांतर श्रेणी का, बात हो रही है समांतर श्रेणी का, मैं कह रहा हूं कि छठा पद A6, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, छठा पद जो है वो दे रखा है 22 और बोल रहा है 21वां पद A21, आपका लैंग्वेज लिखा रहेगा 21वां पद, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं A21 बराबर 67। ठीक है, तो मुझे दोनों ही चीज आप बताओ, पहला पद भी बताइए और मुझे सारवंतर भी बताइए, दोनों ही चीज आपको बताना है। बताना है। हाँ बिल्कुल, पोले बताना, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए बी सी डी। तब तक आप सॉल्व करो इसको, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए। तो ऑप्शन है आपके लिए कि ए का वैल्यू सर 3 आएगा और डी का वैल्यू 7 आएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि ए का वैल्यू 7 आएगा और डी का वैल्यू 3 आएगा। ऑप्शन सी कह रहा है ए का वैल्यू 5 आएगा और डी का वैल्यू -3 आएगा। ऑप्शन डी कह रहा है ए का वैल्यू 7 आएगा और डी का वैल्यू 9 आएगा। चलो इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और ऑप्शन में आप सिलेक्ट करके आंसर करिए। पोल सेक्शन में पोल ऑन कर दे रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए इसको। तो ए भी बताना है, डी भी बताना है, दोनों ही चीज कैलकुलेट करनी है आपको। क्लियर दिख रहा है ना सभी को? जो लिखा है मैंने क्लियर दिख रहा है? माइक ऑन करके बताओगे अभी। यस सर। ठीक है, पहले ऑप्शन में लिखा गया ए का मान 3, डी का वैल्यू 7। ए क्या है, पहला पद है, डी क्या है, सार्वंतर है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो कहीं भी ए डी लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है ए का मतलब पहला पद, डी का मतलब सार्वंतर। हो सकता है कि एग्जाम में ना लिखा रहे। ठीक है, सर आंसर कैसे बताना है? पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। पोल सेक्शन के बारे में पता है आपको? यस सर पता है। हाँ, तो पोल सेक्शन में जाकर करिए। पोल ऑन है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी चुका है, तो इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में। आंसर कितनों का सही है? क्या? अभी तक 9 बच्चों का सही है, बिल्कुल आप दिखा सकते हो, लेकिन पोल एंड होने के बाद। ओके सर। पोल एंड होने दो, फिर आपका कॉपी चेक कर लूंगा। तो अभी तक 15 बच्चों के आंसर आए हैं, सॉल्व करिए। सभी का आंसर आना चाहिए। क्लास में लगभग मुझे 37 के आसपास बच्चे दिख रहे हो। ठीक है, तो सभी का आंसर आना चाहिए। और देखो सॉल्व करके आंसर कीजिए, बिना सॉल्व किए आंसर मत करिए। ठीक है, क्योंकि टाइम है ना आपके पास, जल्दबाजी क्यों करना है, अभी बहुत टाइम है। हालांकि बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं अभी रुक रहा हूँ। ठीक, 21 आंसर आ चुके हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, 2 समीकरण बनाएंगे। पहले डी आ जाएगा, ठीक है, अब सार्वंतर आ जाएगा तो फिर उसके बाद पहला पद भी निकाल देंगे। ठीक है, फिर ए निकाल देंगे और ए और डी निकल जाएगा तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं।
अभी लगभग 10 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया, बाकी लोग करिए। 30 सेकंड और, अगर टाइम और चाहिए तो बताइएगा। टाइम चाहिए। अगर टाइम, ठीक है टाइम चाहिए, बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ। चलो यहाँ पर मैं टाइमर आपके लिए लगा दे रहा हूँ, और चलो 1 मिनट और है आपके लिए। तो टाइमर अभी चल रहा है, 1 मिनट वेट करते हैं। ट्राई करो कि इस 1 मिनट में आपका हो जाए। अगर इस 1 मिनट में भी नहीं होता है तो फिर आप मुझे माइक ऑन करके बताइएगा। नाइस, 30 आंसर आ चुके हैं, 31 आंसर आ चुके हैं। लगभग 30 सेकंड और है अभी, 30 सेकंड्स और। ऑलमोस्ट सारे बच्चों का आंसर आ चुका है ना? 2-3 बच्चे और इनका आंसर नहीं आया, तो लास्ट 10 सेकंड है। 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। लास्ट 5 सेकंड के आसपास का समय है, कर दो आंसर जितने बच्चों का रहता है। चलो अभी 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो अभी आपका पोल एंड किया गया है, अभी आपका चैट भी ऑन है, और अभी कैमरा ऑन करके अपना कॉपी चेक करा सकते हो। चलो अभी आप कैमरा ऑन करके दिखाइए किस तरीके से आपने सॉल्व किया है। चलो अभी मैं कॉपी देख रहा हूँ सभी का। तो मुझे सबसे पहले कॉपी दिख रहा है, अनु कुमारी के नाम से एक बच्चे हो, आपने सॉल्व किया है और बिल्कुल आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बंटी आपका कॉपी मुझे दिख रहा है। ठीक है, बंटी का सही है। नीदा के नाम से एक बच्चे हो, आपका भी कॉपी मुझे दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने ए भी सही निकाला, और डी का वैल्यू कहाँ निकाला है? डी का वैल्यू देखो, हाँ ठीक है, वो आपका सही है, बिल्कुल सही है। और पूजा आपका कॉपी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आपका भी बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सही है, हो सकता है कुछ बच्चों को कॉपी में नहीं देख पाया, लेकिन अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो जितने बच्चों का कॉपी मुझे दिख रहा था सभी का आंसर सही था, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी मैं सॉल्व करता हूँ। देखो किस तरीके से आपका अप्रोच होगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो मैं कैसे सोचूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले मुझे ये दिख रहा था, मैं इस क्वेश्चन को एक पेज पर लेता हूँ कि समांतर श्रेणी की बात की जा रही है। ऑप्शन जरूर नहीं कि आपके एग्जाम में दिया ही रहेगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा था छठा पद 22 दे रखा है। अब मुझे आप लोग बोल करके बताइए, छठा पद अगर 22 है तो मैं क्या लिखूं? A plus 5 A plus तो 5D बोलेंगे is सर equal ए to प्लस 22. 5D इज इक्वल टू 22। कहां से लिखा ये समझिए। आपको पता है ए एन का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस एन माइनस 1D। यहाँ पर एन है तो एन माइनस 1 रहेगा, एक कम कर देना है। तो ए अगर मैं ए 6 लिख रहा हूँ तो ए प्लस 6 में से एक कम करेंगे, तो 6 में से एक कम करेंगे 5D आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ए प्लस 6D नहीं लिख देना है, ठीक है। तो आपको पता है एक कम करके लिखना होता है एन माइनस 1D, तो ए प्लस 5D लिख दिया। और ये वाले को हम बोलेंगे सर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 भी बन गया, ठीक है। इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। दूसरे वाले को देखिए, ए 21 अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए प्लस 21 माइनस 1 यानी 20। तो 21 माइनस 1 करेंगे 20D आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 67, और ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर 2। तो इतना क्लियर है क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाया? Yes sir. ए प्लस 5D और ए प्लस 20D लिख दिया, कोई बात नहीं। अब इसको समझिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहला वाला टर्म क्या था हमारा, पहला वाला सॉरी जो इक्वेशन था ए प्लस 5D था, ये हमारा 22 के बराबर है। दूसरा वाला इक्वेशन क्या था, ए प्लस, चाहे तो आप पहले वाले इक्वेशन को नीचे दूसरे को ऊपर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर 20D लिख दिया, ठीक है, बराबर 67। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाव करेंगे ना, ताकि ए कट जाए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए से ए घट कटेगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ए से ए मैंने कैंसिल किया, 5D माइनस 20D लिख दिया। देखो 5D माइनस 20D लिखा, और यहाँ पर लिख रहा हूँ 22 में से 67 घटा करके। मुझे बताओ 5D में से 20D घटाएंगे कितना मिलेगा? 5 में से
माइनस का 15, तो 5 में से 20 घटाओगे तो आपको पता है माइनस का 15 मिलेगा और डी तो रहेगा ही रहेगा। 22 में से 16 घटाएंगे, 67 घटाएंगे तो माइनस का मिलेगा 43 का 45 आएगा ना। 67 में से आप अगर 22 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 45 मिलेगा। 43 तो यहाँ पर सर 43 40, ये मुझे बताओ कि आप अगर 67 में से सॉरी 45 67 में से 22 घटाओगे, 7 में से 2 घटाओगे 5 मिला, 6 में से 2 घटाओगे 4 मिला, तो 45 मिल रहा है। ठीक है, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का 45 आ गया। तो -15D -45 है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो रहा है और यहाँ से बोलेंगे सर डी का जो वैल्यू आएगा 45/15 आ जाएगा। 45/15 करने पर 15 × 45 होता है, टेबल आपका याद होना चाहिए 20 तक का। तो डी का वैल्यू 3 आ गया। तो एक चीज तो हमने कर लिया, डी का वैल्यू 3। अब देखो यहीं से आप आंसर कर सकते थे, डी का तो वैल्यू आपको पता चल गया ना कि डी का वैल्यू हमारा 3 है। बताओ, अब ऑप्शन को अगर देखें तो कौन से ऑप्शन में डी का वैल्यू 3 दे रखा है? बी। देखो ऑप्शन नंबर ए में डी का वैल्यू 7 है, जो कि गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन सी में डी का वैल्यू -3 है, सर गलत हो गया। ऑप्शन डी में डी का वैल्यू 9 है, जो कि गलत हो गया। यहाँ पर डी का वैल्यू 3 है, जो कि सही है। तो एक ही आंसर सही होगा ना, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ए का वैल्यू 7 आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। देखो इस पे आपको सर डी का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पर। ठीक है, तो ए का डी का वैल्यू मैं 3 पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पुट करके देखिए क्या आ रहा है। तो ए प्लस 5D बोला गया था कि 22 है, मैं पुट करके देखता हूँ। a + 5 × 3, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 15 आ जाएगा, 15 घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा। a + 15 = 22, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 22 - 15, 22 में से 15 घटाओगे 7 आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो a का वैल्यू 7 और d का वैल्यू 3 आ गया। क्लियर है सभी का? बताओ। यस सर। तो मुझे सभी लोग चैट सेक्शन में जिनका भी आंसर सही था वाई लिख के बताइएगा, और जिनका गलत भी हो गया था लेकिन अभी समझ में आ गया तो भी वाई लिख कर बताइएगा। जिसका डाउट है वो बच्चे डी लिख सकते हो। जिनका गलत भी हो गया कि हाँ सर छोटा मोटा गलती हो सकता है, गलती हो गया लेकिन अभी समझ में आ गया, तो वाई लिख दीजिए। चलो, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में, इस क्वेश्चन को आप करिए। यहाँ पर आपको पूछा गया है आपसे कि सिर्फ सार्वंतर बता दो, ओनली कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सार्वंतर आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। ये सारे क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेटर है आपके लिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे क्या होगा, आप कंसेप्ट तो सीखोगे ही, साथ के साथ आपके पास एक स्पीड आते जाएगा, एग्जाम में आप काफी जल्दी कर लोगे। तो आपका चैट अभी बंद रहेगा, पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जल्दबाजी मत करो, इतना जल्दी से आंसर करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी में क्या होता है कि आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक, तो बोला गया है तीसरा पद 5 है, मतलब हम कह सकते हैं A3 का वैल्यू सर 5 दे रखा है। सातवां पद 13 है, मतलब A7 का वैल्यू 13 है। तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर का वैल्यू बताइए, डी का वैल्यू क्या होगा? देखिए, तो इसमें तो एक छोटा ही है ना, एक स्टेप कम ही पड़ेगा आपको। लगा बस इसमें वो निकालना है, 5 हाथ में से 5 डेढ़ 2 हो गया, तो नहीं लगा वैसे नहीं निकालना, इसलिए मैंने आंसर कर दिया। आंसर ठीक है, अभी देखते हैं आपका सही है कि गलत है। ओके सर। सिंपली दो, देखो इसमें स्टेप्स क्या है, दो इक्वेशन बनेगा, पहले में से दूसरा इक्वेशन घटाइए, चाहे दूसरा में से पहले को घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरे को घटा दीजिए। घटाने के साथ ही आपको डी का वैल्यू आ जाएगा। ही नहीं, मैंने सिर्फ 7 में से 5 घटा के 2 ला दिए, मेरे को लगा वैसे ही नहीं करना। मेरे को लगा आप जो बोल रहे नहीं, हैं देखो ना, जो फिर भी क्वेश्चन है ना, कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग कई बार क्या करते हो, छोटे एज बच्चे में क्या करते हैं ना, अपना एक अलग से ट्रिक बना लेते हैं। अगर कुछ ट्रिक होगा तो आपके टीचर आपको बता देंगे। कुछ भी अपने मन से ट्रिक बनाओगे ना, कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में तो सही लग जाता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट करेगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो बेटर ये है कि जो प्रोसेस है हमारा, उस प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। सर रिस्पॉन्स अच्छा, रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, चलो अभी रिस्पॉन्स दिखा सभी को। रिस्पॉन्स अच्छा है, 26 बच्चों ने आंसर किया है, 26 में 21 सही है, 5 आंसर गलत हुए, कोई बात नहीं, अभी समझते हैं इसको। मेरा सही है सर। ठीक है,
क्वेश्चन आसान है। ऐसे ऐसे एक दो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए हैं। और एग्जाम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपके सेट एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम की नहीं बात कर रहा, आपके बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो जो बोर्ड एग्जाम होंगे सर उसमें जी ऐसे ही मैंने क्वेश्चन लिखेंगे। गलती से गलत कर दिया, मेरा आंसर सही निकल गया, मैंने अभी नोटबुक पे निकाल लिया। ठीक है, गलती से इस बार आंसर सही हो गया, हमेशा सही नहीं होगा, है ना। तो ओके हमें सर। सीखना है पूरा मेथड। चलो ठीक है। तो 26 बच्चों ने आंसर किया अभी तक क्लास में। 30 बच्चे हैं, 4 बच्चे और रहते हैं, रुकते हैं लास्ट 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड और है। ट्वेंटी सेकंड्स। 3-4 बच्चे और हो, जाकर आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए, ठीक है। 15 सेकंड। अच्छी बात है कि मैक्सिमम सभी का आंसर आ चुका है। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सरल सा क्वेश्चन है। इसमें मैं ऑप्शन को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेंगे। मतलब ऑप्शन रह भी सकते हैं, ऑप्शन नहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन को हटा देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बोलोगे सर तीस समांतर श्रेणी की बात की गई है, तीसरे पद की बात की गई है। तीसरा पद कितना है, 5 है। तो तीसरा पद कहने का मतलब A3, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है A3। A3 का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। अगला क्या बोला गया, सातवां पद 13 है। तो सातवां पद 13 तो इसको लिख दीजिए A7। तो A7 का वैल्यू कितना है, A7 का वैल्यू 13 है, ठीक है। दोनों इंफॉर्मेशन से एक एक इक्वेशन बना लीजिए, समीकरण बना लीजिए। तो A3 बराबर 5 है, तो यहां से आप क्या लिखोगे, A प्लस कितना, आगे आप लोग बताओ। 2D। A प्लस 2D, तो 3 है यहाँ पर, तो एक कम कर देंगे, 2D बराबर 5। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया हमारे पास, A प्लस 2D बराबर 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। देखो ये मैं बार बार इतना लिख क्यों रहा हूँ, आंसर तो 1 सेकंड में निकाल दूं, लेकिन इतना क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको इतना लिखना होगा, ठीक है। इतना लिखिएगा तभी पूरा नंबर मिलेगा। A7 अगर 13 है तो यहाँ बोलेंगे सर A प्लस 6D, एक कम कर दिया, 6D बराबर 13 आ गया। तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाइए, चाहे 2 में से 1 घटाइए, दोनों ही से आंसर आ जाएंगे आपके। तो मैं 1 में से ही 2 घटा दे रहा हूँ। तो आप पहले लिखिएगा A प्लस 2D बराबर 5, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 6D बराबर 13। इसको घटाइएगा आप, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन। तो A से तो A कट गया, A माइनस A। यहाँ लिखोगे 2D माइनस 6D, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये 2D माइनस 6D। और 5 में से 13 घटाएंगे कितना मिलेगा, चलो लिख देते हैं इसको। 5 माइनस 13 पहले लिख देते हैं, उसके बाद घटाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से घटाइए, 2D माइनस 6D करेंगे सर, 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 4 मिलेगा, ये मिलेगा माइनस का 4D। और 5 में से 13 घटाओगे तो आपको मिलेगा 8 और माइनस का 8, क्योंकि 13 में से 5 घटाने पर तो आपको पता है 8 मिलता है, तो 5 में से 13 घटाएंगे तो आपको माइनस का 8 मिलेगा, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। डी का वैल्यू कितना मिलेगा, 8/4। 8/4 कहने का मतलब 2 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सारवंतर का जो वैल्यू आया, सारवंतर जो आया वो डी का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन, देखो ऑप्शन का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे। हम सीधे बोलेंगे सारवंतर सर 2 है, ठीक है। अगर ऑप्शन है मेरे पास, इन दैट केस ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, ठीक है। क्लियर। यस सर। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। अगर आज के क्लास में कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल अभी बताइए। और आज के क्लास को इतना ही पे समाप्त करते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के साथ, कल स्वतंत्रता दिवस है तो उसकी शुभकामनाएं। अच्छे से एंजॉय करिएगा, झंडा फहराइएगा। और स्कूल में अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन में पार्टिसिपेट करिए। चलिए बाय एवरीवन, गुड नाइट। सर Good night, sir.